Sharkha, where every day begins with a new dawn. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन इकराम, हमारी खुशकिस्मती है कि बरकतों और रहमतों और मग़फ़िरतों वाले महीने में हम आपसे मुखातिब हैं, और हमारी उससे ज़्यादा खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ बड़े अहम और बहुत ही इल्म और फ़हम वाले उलमा तशरीफ़ रखते हैं। रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद बताया है कि आपको रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया आपसे पहले उम्मतों पर भी, ताकि आप तक़वा हासिल करें। तो तक़वे की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तक़वा क्या चीज़ है और तक़वे को किस तरह हम हासिल कर सकते हैं, इस सिलसिले में हमारे पैनल में माशाल्लाह आज बहुत बड़े आलिम उस्ताज़ुल हदीस और पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तहसील मौलाना सलीमुल्लाह अब्दुल बाक़ी ख़ान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो रमज़ान की इन रौनक और बाबरकत सातों में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कुछ दोस्त किसी प्रोग्राम से यहाँ इकट्ठे हुए थे, तो हमने कहा कि क्यों ना ऐसे मौक़ों को सिर्फ़ दुनियावी मशागिल और खुशगपियों में सर्फ करने के, क्यों ना इन मौक़े से भी कोई ऐसा फ़ायदा उठाया जाए और इन जो तकरीबात को या मुलाकात के मौक़े को ऐसी मुलाकात में, ऐसी नशिस्त में तब्दील किया जाए कि जो हमारे लिए दुनिया की सआदतमंदी और खुशी के साथ साथ आखिरत की भी सआदतमंदी का ज़रिया बने। इसी हवाले से ये चंद लम्हात की गुफ्तगू आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। तक़वा के हवाले से गुफ्तगू हुई। तक़वा किस चीज़ को कहते हैं? तक़वा ये अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कि अपना बचाव करना, सादा मफ़हूम, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जो अज़ाब है उसके और अपने दरमियान एक बचाव, एक हाइल, एक रकावट, एक दीवार खड़ी करना, इसको तक़वा कहा जाता है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उबई इब्न काब से सवाल किया था कि तक़वा किस चीज़ को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आपका कभी इत्तिफ़ाक़ हुआ है कि किसी ऐसे रास्ते से आपका गुज़र हुआ हो जो कांटेदार और जाड़ीदार रास्ता हो? तो अगर आपका कभी इस तरह के किसी जगह से गुज़रने का इत्तिफ़ाक़ हुआ है तो आप ये बताइएगा कि आप कैसे गुज़रते हैं। तो उन्होंने फरमाया, जब हम जाड़ी वाले, कांटों वाले रास्तों से गुज़रते हैं तो बहुत बचा कर, अपना दामन बचा कर, दामन समेट कर किसी कांटे से, किसी जाड़ी से उलझे बग़ैर गुज़रने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने फरमाया, ज़ाक़त तुक़ा, यही चीज़ तक़वा है कि अपनी ज़िंदगी में एक एक कदम फूंक कर रखो कि मेरा अल्लाह मुझे किस तरह चलने का हुक्म देता है और किस तरह चलने से मेरा दीन, मेरा अल्लाह मुझे मना करता है। इसी चीज़ के ख़्याल रखने का नाम तक़वा है। अब ये जो रमज़ान को कहा गया कि ये तक़वा का महीना है, तक़वा की अफजाइश का, तक़वा के इजाफ़े का, तक़वा के पैदा करने का ज़रिया है, तो ये कैसे मुमकिन है? 3 बातें हैं, सिर्फ़ उनका ख़्याल रखा जाए कि आपने तक़वा की मंजिल तक पहुँचने के लिए अपने नफ्स के शर से बचना है, आपने शैतान से बचना है, आपने मुआशरे के जो गलत असरात है, मुआशरे की जो तबाहकारियाँ हैं, उनसे बचना है। अब इनमें से हर एक का तरीक़ा है। नफ्स से आप कैसे बचेंगे? रोज़े के अंदर ये खूबी है कि इंसान को एक मखसूस वक़्त के लिए तुलूए फ़जर से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहने का हुक्म दिया। भूखा प्यासा रहने से इंसान का जो जिस्म है वो नडाल हो जाता है। जिस्म को ख़ुराक मिलने के जो ज़राए हैं वो जिस कदर तंग होंगे, दौरान गर्दिश और खून का जिस्म में दौड़ना ये जितना कम होता जाएगा, इंसान की रूह को ताज़गी मिलेगी, क्योंकि इंसान इन 2 चीज़ों से मुरक्कब है, एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म को आप जितना उसके ख़ुराक के ज़राए को, इसकी अय्याशी के, इसकी अशरत के वसाइल को, रास्तों को आप तंग करेंगे, रूह में बालिदगी और ताज़गी आएगी। इन दोनों की ज़रूरियात अलग है, इन दोनों के तकाज़े एक दूसरे से उलट है। आप रूह को तकड़ा करेंगे, जिस्म को आपको दबाना पड़ेगा। जिस्म को तकड़ा करेंगे, जिस्म को ताकतवर बनाएंगे। मादा है जिस्म, मादी ज़रूरियात जितनी आप ज़्यादा तादाद में, मिक़दार में जिस्म को देंगे, आपकी रूह की ताज़गी और रूह की क़ुव्वत जो है वो कमज़ोर होती जाएगी।
لہٰذا جسم کو کمزور کرنے کا، دوران خون کو سست کرنے کا ایک ذریعہ بہترین روزہ ہے کہ جب آپ بھوک برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے تو اسی حساب سے نفس امارہ کی جو خواہشات ہے، سفلی جو جذبات ہے، انسانی فطری جو تقاضے ہیں وہ بھی دبے رہیں گے اور آپ نفس کے جو غلط اثرات ہیں اس سے بچ جائیں گے۔ دوسری بات، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ آپ کا یہ جو ازلی دشمن ہے اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود باندھ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا کہ کہتے جب رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے تو شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے صرف اتنی سی ہمت کرنی ہے کہ وہ جو دشمن جس کو اللہ نے مکمل طور پہ آپ کے خلاف چال چلنے کی آزادی دی ہوئی تھی، اس کی آزادی کو سلب کر کے رمضان میں اس کو مقید بنایا، اس کو زنجیروں میں ڈال دیا۔ آپ نے صرف اس بندے ہوئے اور جکڑے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے کوئی ناممکن یا مشکل نہیں ہے۔ تیسری بات معاشرہ ہے، جو اپنی تمام تر خوبیوں اور تمام تر خامیوں کے ساتھ کسی بھی انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ معاشرے کی تباہ کاریوں سے، معاشرے میں جو غلط باتیں ہیں، غلط رجحانات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ آپ کا تقوی محفوظ رہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے بہترین فارمولہ بتایا کہ الصیام جنہ، روزہ ایک ڈال ہے، ڈال جنگ میں دفاعی پوزیشن کے لیے، اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچانے کے لیے استعمال ہونے والا ایک آلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ایکوپمنٹ ہے۔ آپ اس کا استعمال کریں گے کہ جب بھی معاشرے کو آپ دیکھیں کہ معاشرہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں، معاشرہ گالم گلوچ کی صورت میں، معاشرہ بیجا جھگڑوں کی صورت میں، معاشرہ اپنی تمام تر غلط کاریوں کے ساتھ آپ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو یہ ڈال روزے کا اس کے مقابلے میں استعمال کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی آدمی روزہ رکھا ہوا ہو، اس کے روزے کا دن ہو، اور اس کی پھر کسی کے ساتھ آمنے سامنے ہو، آگے کا بندہ اس کو گالی دینے پہ آئے، اس سے جھگڑا کرنے پہ آئے، وہ معاشرے کے سامنے یہ ڈال آگے کرے اور یہ کہے کہ انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آپ کی طرح نادانی پہ، آپ کی طرح حماقت پہ، جہالت پہ نہیں اتر سکتا، میں اپنے روزے کو بھی بچاؤں گا۔ اور اس میں ایک تنزیہ چوٹ ہے، ایک خفیہ پیغام ہے اس آدمی کے لیے بھی، اگر آپ بھی مسلمان ہیں، مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے فرمان کو ماننے والا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کو ماننے والا ہے، تو پھر آپ کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ بھی اپنے روزے کا خیال رکھیں۔ اس طرح انسان نفس کے شر سے بھی بچا رہے گا، شیطان کے شر سے بھی بچا رہے گا، معاشرے کی برائیوں سے بھی بچا رہے گا، تو پھر ماحول پورا تقوی کا ماحول بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقوی کا حصول ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ممکن ہوگا۔